हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और कोई डॉक्यूमेंट्री आई है बीबीसी पे, गुजरात में जो राइट्स हुए थे 2002 में, उसके बारे में। और सुन के ही पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि इसकी बात सडनली कहाँ से उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। तो सम टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन या सम टाइप ऑफ प्रोवोकेशन हो सकती है ये। ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं क्योंकि या तो लोगों का ध्यान भटकाना हो किसी चीज़ से, या किसी कंट्री को प्रोवोक करना हो, या किसी ऐसी पार्टी का उस चीज़ से रिलेटेड लाइक कोई कोई इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, इस टाइम पे इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री से कोई कहीं से लेना देना नहीं है। किसी ऐसे बंदे ने कुछ स्ट्रिंग्स पुल की है, या किसी ऐसी एंटिटी ने कुछ स्ट्रिंग्स पुल की है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन में कोई इशू आए, या और भी किसी तरीके का कोई ना कोई मूवमेंट्स हो सिस्टम में, जिससे कि कुछ लोगों को फ़ायदा हो, या कुछ किसी ग्रुप को या किसी एंटिटी को फ़ायदा हो। तो सुन के पहली ही नज़र में ही ऐसा लग रहा है। बट एनीवे, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अप्रोर सुनने को मिला इस बारे में, न्यूज़ वगैरह में। इस पर एक प्रशांत धवन जी की वीडियो है, तो चेकआउट करते हैं, शायद उससे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर। यहां पर आप देख पाओगे भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, ये कॉलोनियल माइंडसेट दिखाता है इनका। इनको आज भी लगता है कि ये लोग भारत पे राज करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई है ये अपने आप में एक प्रोपेगेंडा पीस है। ये अपना नैरेटिव भारत में पुश करना चाहते हैं। और ये इशू मैं आपको बता दूं कि यूके में भी अभी कंट्रोवर्सी में होगा, और सिंस इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दी है, डेफिनेटली इस बात पर कंट्रोवर्सी उठेगी यूके में। ऋषि सुनाक पर भी प्रेशर आने वाला है इस इशू को लेकर। ना पहले यहाँ पर जान लो कि बीबीसी ने किया क्या है। बीबीसी की फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, और इसको फंड करती है यूके की गवर्नमेंट। बीबीसी कोई प्राइवेट चैनल नहीं है, सीएनएन, आज तक या फिर एबीपी न्यूज द्वारा। एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, बीबीसी को डायरेक्टली फंडिंग मिलती है यूके की गवर्नमेंट से। अब बीबीसी ने क्या किया कि इन्होंने दो पार्ट। एक्चुअली यूके में ना एक टीवी फ़ी होती है, केबल फ़ी। जब आप टेलीविज़न, किसी भी हर घर से एक अमाउंट ऑफ मनी लिया जाता है जिनके घर में टेलीविज़न होता है, और उसका एक हिस्सा बीबीसी की फंडिंग में जाता है। तो एक्चुअली लोग फंड करते हैं इनडायरेक्टली थ्रू गवर्नमेंट बीबीसी को। ये सीरीज बना दी, इसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और इस सीरीज में ना 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उस पर फोकस किया गया है। और सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी उस वक्त थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर, तो इनका रोल क्या था, इन्होंने क्या किया, इस पर इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी है। ना देखो, 2002 के जो दंगे थे गुजरात में, इसको लेकर ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें लिखी जा चुकी हैं। और इंडिया में आप देखोगे तो बहुत लंबी इस पर लीगल कार्रवाई भी हुई थी। एंड में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलती है क्लीन चिट गुजरात दंगों के केस में। मगर जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है फिर यहाँ पर क्वेश्चन रेज करना चाहती है उस वक्त की गुजरात गवर्नमेंट पर। मेन देखो पॉइंट बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का यहाँ पर ये रहने वाला है कि बीबीसी ने उस। While much of documentary on PM Modi is based on archival footage and his own interviews, there is a startling account by former UK FS Jack Straw, who says British government concluded that CM proactively prevented police from stopping riots, awaiting any response. Okay. उस वक्त के यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जैक Jack स्ट्रॉ, Straw. उनसे इंटरव्यू लिया, और जैक स्ट्रॉ ने अपने इंटरव्यू में ये कह दिया कि ये लोग यूके के लोग उस वक्त इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल कर रहे थे कि पीएम मोदी का रोल यहाँ पर क्या है, क्या इन्होंने दंगे रोकने की कोशिश करी, नहीं करी। तो ये आप कह लीजिए हाईलाइट है इनकी डॉक्यूमेंट्री की कि देखिए उस वक्त के यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जो है, जो आज के समय बाय द वे पावर में नहीं है, इन्होंने देखो क्या कह दिया। और सिंस बीबीसी इंडिया में एक पुराने घाव को वापस उजागर कर रहा है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट दंगे हुए थे उनके बारे में फिर से डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, हिंदू मुस्लिम्स की यहाँ पर बात कर रहा है इंडिया में, तो कई लोगों ने इंडिया में ये कहा बीबीसी को कि तुम हो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, तुम लोग चर्चिल पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते, पीएम मोदी पर ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। जैसे मैंने आपको बताया, बुक्स, किताबें, दुनिया भर की इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। अब एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्री दुनिया भर में, वर्ल्ड ओवर में ब्रॉडकास्ट करके क्या साबित करना चाहते हो। तो कई लोगों ने यहाँ पर यह कहा कि चर्चिल पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ, कि ब्रिटेन द चर्चिल क्वेश्चन,
क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जैसे कि शशि थरूर साहब ये कह चुके हैं कि विंस्टन चर्चिल के हाथों में उतना ही खून है जितना दुनिया के वर्स्ट जेनोसाइडल डिक्टेटर्स के हाथ में है। फॉर एग्जांपल जर्मनी का हिटलर या फिर चाइना का माओ जेडोंग। मगर क्या यूके इस बात को एक्सेप्ट करता है? नहीं। यूके आज भी चर्चिल को प्रमोट करता है एक हीरो की तरह। अभी हाल ही में हमने देखा कि जब बोरिस जॉनसन यूके के पीएम थे, इन्होंने लिटरली चर्चिल के नाम का अवार्ड भी दिया जेलेंस्की को रशिया से लड़ने के लिए। ओके, यही बात है आज के टाइम पे। अगर ये बना रहे हैं, जो मैंने पहले बोला कि सडनली बिना किसी कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा जो इस चीज़ को लाइक प्रमोट करे या इसकी ज़रूरत पैदा करे। 20 साल पुरानी ये बात है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की ने क्लियरेंस दे दी है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस को मानते हो तो आपको, और कुछ को नहीं मानते, तो ये थोड़ी सी लाइक कॉग्निजेंट वाली बात हो जाएगी। इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में। या तो आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी बिलीव करते हो तो आपको सारे डिसीजन मानने पड़ेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको फिर उसको भी मानना चाहिए, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के सारे ही डिसीजन को गलत मानो। लाइक क्योंकि ये वो वाली बात नहीं है कि एक नुआंस वो है भाई, वो एक एंटिटी है। अगर आपको उस एंटिटी की इंटेग्रिटी पे भरोसा है तो फिर वो यानी कि सारे डिसीजन ठीक देगा, नहीं है तो उसके सारे डिसीजन में झोल हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एक थर्ड कंट्री जो कि यूनाइटेड किंगडम है, जिसका कि पास्ट है हमारे साथ एक डिफरेंट मतलब सही तरीके का नहीं, उनके एक न्यूज़ आउटलेट के द्वारा ऐसा किया जाना, जो कि गवर्नमेंट न्यूज़ आउटलेट है, गवर्नमेंट न्यूज़ आउटलेट है। बड़ा ही मुझे तो ये सस्पिशियस लग रहा है, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कुछ लोग या कोई ग्रुप या कोई एंटिटी जिसको अपने इंटरेस्ट को फर्दर करना है या उनका कोई गोल है कुछ स्टेयर करने का, इसके द्वारा उस व्यू के साथ, उस मोटिवेशन के साथ इसको लाइक दिया गया है, प्रेजेंट किया तो गया। ये तो यार इंडिया में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ये क्वेश्चन उठाया कि चर्चिल पे डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते, आपका सारा फोकस ज्यादातर और हाँ, ये चर्चिल वाली जहाँ तक बात है यार, ये लोग उसको मानते हैं अपना सबसे बड़ा लीडर मॉडर्न टाइम्स का, और सबसे ज़्यादा बंदे भी उसने कत्ल करवाए थे। मतलब उसका लेवल, जैसा कि इन्होंने बताया कि उसका लेवल जो जेनोसाइडल लीडर रहे हैं ना 20th सेंचुरी के, उनके लेवल पे जाता है। फोकस इंडिया पे ही क्यों रहता है, और वो भी नेगेटिव तरीके से इंडिया को दिखाते हो आप। और ऑलमोस्ट सेम बात यहाँ पर मेंशन करी है भारत के विदेश मंत्रालय ने। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन है अरिंदम बागची, इन्होंने ये कहा कि पहली बात तो इस डॉक्यूमेंट्री बनाने के डिसीजन में दिखती है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, और एक कॉलोनियल माइंडसेट दिखता है कि हमारी कॉलोनी, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ था 2002 में, इनका कोड वगैरह जो भी कहे, हम लोग बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं कि 2002 में क्या हुआ था, हमारे उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या कहा था। तो इंडिया में जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन है, इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये भी दिखाती है कि बीबीसी एक नैरेटिव पुश करना चाहता है आगे। बेसिकली पीएम मोदी के अगेंस्ट ये नैरेटिव पुश करना चाहते हैं, और इसलिए आज के समय भारत का विदेश मंत्रालय भी सोच रहा है कि इनको क्या जरूरत आन पड़ी कि 2024 में भारत में उन्हें चुनाव, ये 2023 में अब इन्होंने ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनानी स्टार्ट कर दी है। टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंगली यूके में ही जो कई इनके बड़े पॉलिटिशियन हैं वो आज के समय निंदा कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री की। और रही बात यहाँ पर जैक स्ट्रॉ की, क्योंकि पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है ना, देखो अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि इनके पास बीबीसी। एक और चीज़ है, बीबीसी की बात जहाँ हो रही है, तो जब आप एक बिल्कुल लाइक एज ए लेम पर्सन के तरीके से, लेम एज इन की लेमैन, जिसको नहीं कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्ट इन चीज़ों में, अपने काम से मतलब है, एक जॉब करता है, अपने प्रोफेशन में इंडल्ज्ड है, और लाइक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कैसे डिस्पेंस की जाती है इन चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा, उसको तो शायद नहीं समझ आए। लेकिन अगर कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, रीड बिटवीन द लाइन कर रहा है, बीबीसी या जितने भी लेफ़्ट लीनिंग जो, या फिर एक्सट्रीम लेफ़्ट भी हैं कुछ वायर टाइप के, जो कि इनफैक्ट जब कोई भी चीज़ जब एक्सट्रीम हो जाती है ना, एक्सट्रीम लेफ़्ट अगर मान लो कोई हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रीम राइट भी हो गया अपने आप ही। क्योंकि एक्सट्रीम राइट की प्रॉब्लम क्या है कि वो एक ग्रुप को बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी देना चाहता है और दूसरे ग्रुप को कतई ख़त्म कर देना चाहता है। एक्सट्रीम राइट भी यही कर रहा है, तो बेसिकली वो सेम ही चीज़ है दोनों एंड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल
जब वो ये कहते हैं कि सिर्फ हमारी ही बात या हम ही जिस तरीके से सोचते हैं हमारा ही माइंडसेट चलेगा, यही राइट भी कह रहा है एक्सट्रीम साइड का, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं है आपस में। अम, जब आप तो जो कह रहा था कि बीबीसी को अगर आप थोड़ा सा रीड बिटवीन द लाइन अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक ख़ास एंगल से बताते हैं आपको, एक खास, और उसमें कई बार अगर इंडिया की अगर कोई इम्प्रूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिया स्पेस में इसरो के द्वारा बहुत बड़े बड़े लॉन्च कर रहा है और बहुत बड़े बड़े काइंड ऑफ कह सकते हैं माइलस्टोन्स खड़े कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो वो ये नहीं बताएंगे कि इनकी अचीवमेंट है, वो इसको ऐसे बताएंगे कि ये अपने यहाँ के गरीब लोगों पे की अपलिफ्टमेंट को छोड़ के इसमें पैसे लगा रहे हैं। सेम अगर डिफेंस में इंडिया स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये नहीं बताएंगे कि इंडिया अपने डिफेंस पे काम कर रहा है ताकि लाइक रीजन में स्टेबिलिटी लाई जा सके। वो ये बताएंगे इनके वहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और ये पैसे इस चीज़ में स्पेंड कर रहे हैं। तो एक ही इन्फॉर्मेशन को एक ख़ास तरीके से बताते हैं वो लोग, और जो कि उनका माइंड सेट आपको हर वक्त दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन बीजेपी से रिलेटेड, चाहे बीजेपी ने कोई भी काम किया हो, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बीजेपी प्रो ही होना चाहिए, लेकिन आपको दिखा देगा कि कैसे ये उसका एक नेगेटिव वर्जन पुट फॉरवर्ड करते हैं हमेशा लोगों के आगे। कांग्रेस इनकी चाटती थी, जो कि कांग्रेस एक चाटू पार्टी है, मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इनको बुरा लगता है क्योंकि ये इनकी बात नहीं मानते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट है या कांग्रेस तो खैर है ही बर्बाद। उसने क्या क्या किया है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ और हमारी जितनी भी चीज़ें की जा सकती थी उसके साथ। और अगेन मेरी आप जितनी मर्जी वीडियो उठा के देख लो, मैं हमेशा जो लोग नेहरू और गांधी को क्रिटिसाइज़ करते हैं मैं उनको ये बोलता हूँ, भाई आप आउटराइटली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, गलतियाँ उनसे हो गई होंगी बट वो भी इंसान थे। मैं हमेशा इस लाइन पे चलने वाला बंदा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है एक्टिवली नोइंगली इंडिया की इंटरेस्ट्स को। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एजुकेशन सेक्टर में। लाइक सच को छुपाया है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट नैरेटिव क्रिएट किया है बहुत सारी चीज़ों में। एनीवे तो इसलिए वो इनको अच्छे लगते थे। अब ये गवर्नमेंट आई है पिछले 10-1 साल में, ये चीज़ों को डिफरेंटली कर रहे हैं, उनकी आंखों में वो खटक रहा है, तो वो एक खास तरीके से हर चीज़ दिखाते हैं। के पास यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी, जो पुरानी एक फुटेज हमने ऑलरेडी देख रखी है काफी बार मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, वही फुटेज रिप्ले करेंगे। मेन डॉक्यूमेंट्री में इनका सेलिंग पॉइंट है जैक स्ट्रॉ की कमेंट। अब उसको लेकर भी भारत के विदेश मंत्रालय ने कमेंट करी है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि जैक स्ट्रॉ की कमेंट के बारे में हम क्या कहें। वो जो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, किसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये कोई यूके की इंटरनल रिपोर्ट होगी, इसके बारे में ऑब्वियसली इंडिया को पता तो है नहीं, और ना रिपोर्ट ये कभी यूके ने दुनिया के सामने रखी है। और बहुत ही बेसिक बात यहाँ पर यह भी है कि जैक स्ट्रॉ उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे यूके के। ये भारत में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, इंक्वायरी, इनका कोई कॉलोनियल राज तो है नहीं। यहाँ पर हमारा खुद का जुडिशियल सिस्टम है, वो बताएगा हमको कि इन दी एंड जजमेंट क्या है। तो भारत सरकार ने जैक स्ट्रॉ की जो कमेंट्स रहेंगी इस डॉक्यूमेंट्री में, इसको भी डिसमिस कर दिया है। अब आप यहाँ पर पूछोगे मगर जैक स्ट्रॉ अपनी ऐसी तैसी कराए, हमें उससे क्या लेना देना। हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो कि फाइनल एजेंसी है, उसने अपना वर्डिक्ट दे दिया, जो वर्डिक्ट है वो हमें मानना है, सिंपल बात है, ख़त्म हो गई बात। मैं कौन, मैं खाऊंगा ऐसे ही अपने आप आगे सामने से कमेंट करने के लिए। अरे भाड़ में जाओ तुम यार। अगर बीबीसी वैसे ये सब डॉक्यूमेंट्रीज बनाएगा भी क्यों? देखो मैं आपको सिंपली ये बात बताता हूँ कि चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बीबीसी हो या फिर कोई और फॉरेन न्यूज़ आउटलेट हो, उनको ये बता है कि इंडिया के बारे में नेगेटिव कवरेज करने से ना न्यूज़ बनती है बहुत सारी। तो बीबीसी को भी देखो आज के समय प्रॉफिट चाहिए। रिसेंटली हमको पता लगा है कि बीबीसी ने जॉब कटिंग करी है, बहुत से लोगों को नौकरी से निकाला है। दुनिया भर में वेरियस लैंग्वेजेस में जो इनका ब्रॉडकास्ट पहले आया करता था रेडियो में, वो भी कट बैक किया है। कई कंट्रीज से बीबीसी पुल बैक कर चुका है क्योंकि अब ब्रिटेन की सरकार से इनको इतनी फंडिंग नहीं मिल रही जितनी एक टाइम पे मिला करती थी। नहीं तो बीबीसी का टारगेट ये था कि ये नेटफ्लिक्स को चुनौती देंगे। ये लिटरली बीबीसी का चुका है, इनका टारगेट था कि ये नेटफ्लिक्स को चुनौती देंगे। मगर अब ये कह रहे हैं कि जो यूके की सरकार ने फंडिंग कट कर दी है ना, इसकी वजह से बीबीसी कंपीट नहीं कर पाएगा नेटफ्लिक्स से। तो अब ये देखिए ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करेंगे कंट्रोवर्शियल, जिसको देखने के। ये द गार्डियन का पेपर है, ये एक और गार्बेज है। हालांकि कुछ इस तरीके की अगर इन्फॉर्मेशन है, कोई फैक्ट है, उसके लिए शायद यूज़फुल हो इसे पढ़ना, लेकिन अगर इनका कोई भी ओपिनियन सुनोगे तो ये रद्दी है, लिटरली
गंद है ये, गंद। के लिए लोग इनके प्लेटफॉर्म पे जाए, इवेंचुअली इनकी मेंबरशिप परचेज करें। और वैसे आप अगर देखो तो भारत में बीबीसी लंबे समय तक रहा है कंट्रोवर्सी में। आपको बताओ, हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ ही मीडिया बिल्कुल घटिया है। मीडिया एक्चुअली पूरी दुनिया में ही घटिया है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लोगे ना ग्रेजुएशन का, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर में शायद आपको ये बता दिया जाएगा कि प्रेस इज सपोज टू बी फ्री, बट एक्चुअली इट्स नेवर फ्री। नथिंग कैन बी टोटली फ्री, बिकॉज हर एंटिटी को चलने के लिए फंडिंग चाहिए होती है, और फंडिंग कहीं ना कहीं से आएगी, और जिस भी सोर्स से फंडिंग आएगी उसके अगेंस्ट ये नहीं जा सकता। एक्सट्रीमली यूनिकॉर्न होगी वो चीज़, लाइक यूनिकॉर्न का मतलब एक्सट्रीमली इनक्रेडिबल, जो जैसा कुछ होता ही नहीं है। रेयर कि कोई ऐसा ग्रुप हो जो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को फंड भी कर रहा हो और अपने अगेंस्ट बोलने देने पे भी फुल छूट दे रहा हो। बताना चाहिए 2017 में ना बीबीसी पर 5 साल के लिए बैन लगा था भारत के सारे नेशनल पार्क से, क्योंकि इन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क पे एक मूवी बनाई। उसमें पोचिंग इंडिया में कैसे होती है वो सब दिखा रहे थे। तो भारत सरकार ने कहा कि ये मूवी इंडिया की इमेज को डैमेज करती है, तो 5 साल के लिए बीबीसी पर उस वक्त बैन लगा था शूटिंग करने से फ्रॉम ऑल द नेशनल पार्क्स। फिर बीबीसी ने हाल ही में जिस तरीके से कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने पर जो रिपोर्टिंग करी थी, उसको लेकर भी काफी लोगों ने बीबीसी की आलोचना करी। मगर एक लार्ज अगेन इसमें भी एक एग्जांपल देता हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क में पोचिंग हो रही है ये बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क की वजह से कैसे जो इंडियन राइनो होता है उसको सेव करने में भारत सरकार ने कितनी कामयाबी पाई। क्योंकि एक वक्त में तो ये तुम्हारे ही दादा परदादा ने ना आके यहाँ पे इतने टाइगर्स को मारा, इतने चीता को मारा, इतने चीता कह रहा हूँ, इतने लेपर्ड्स को मारा कि वो ख़त्म होने की कगार पे आ गए, इनके ही फोर फादर ने। अबे साले अपनी तो बताओ कि हमने क्या किया था। और हाँ, कश्मीर का दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे कि वहाँ वायलेंस कितना लो गया है, नेगेटिव क्या हो रहा है वो दिखाएंगे। मेजर क्वेश्चन यहाँ पर यह आना चाहिए कि क्या भारत सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए बीबीसी की ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पर, क्योंकि बीबीसी काफी बार ना भारत सरकार के रिस्पॉन्स से और ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी आज से कई साल पहले, इंडियाज डॉटर। ये जो निर्भया रेप कांड हुआ था उस पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, और इनिशियली इस डॉक्यूमेंट्री को कोई अटेंशन नहीं मिली। जब ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया में बैन हुई उसके बाद दुनिया भर में डॉक्यूमेंट्री ये वायरल हो गई और कई इसको अवार्ड मिले, बीबीसी को काफी प्रॉफिट हुआ। और आप कह लीजिए बीबीसी ने उस वक्त एक फॉर्मूला समझ लिया था कि ये अच्छा तरीका ओके, तो काइंड ऑफ ये एक बिजनेस प्लान है इनके लिए। ओके, है, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इन पर रिपोर्टिंग करके ये काफी आगे तरक्की कर सकते हैं। और रही बात यूके और इंडिया रिलेशंस की, इस पर एक और वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं कुछ ही देर में, क्योंकि यूके में भी बहुत कुछ हुआ है। यूके के पार्लियामेंट में इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा हो गया, ऋषि सुनाक को काफी कुछ बोलना पड़ा, तो उस पर एक अलग वीडियो आएगी, वहां पे मैं जो अलग पूरा टॉपिक है वो कवर करूंगा। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही ओके, वीडियो यहाँ पे मेन ख़त्म हो चुकी है। तो एक्चुअली जो मैं शुरू में सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं किसी ग्रुप का, किसी एंटिटी का, तो बेसिकली शायद जो इनका कहना है प्रशांत धवन का, कि बीबीसी खुद ही लॉस में जा रहा है, इनकी फंडिंग कट हो रही है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस लॉस को पूरा करने के लिए इन्होंने काइंड ऑफ एक लाइक एक बिजनेस प्लान दे हैव केम अप विद कि इंडिया के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ उठाओ और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ, और जब वो करोगे तो वहाँ से रिएक्शन आएगा तो फिर ज़्यादा लोगों तक मशहूरी होगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखेंगे। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ एक बिजनेस प्लान है। ऐसा हो सकता है, बट मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे कोई ज़्यादा सिनिस्टर पर्पसेस हो सकते हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे पावर लीवर्स होते हैं पुश करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से डायरेक्टली, जैसे इन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है भारत सरकार को काफ़ी बोलना चाहिए इसके बारे में, मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली यूके गवर्नमेंट के साथ डील करनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि भाई ये आपकी कंट्री की एक स्पेसिफिक एजेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा एंटाई हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है। अगर तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है तो ठीक है, फिर आपका ये लाइक प्रेस फ्रीडम होगा या जो भी होगा, हम वी देन डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है, सिंपली। बट अगर ये कुछ और चल रहा है तो उसको आप एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट करो।
अगर ऐसा कुछ नहीं निकलता आपकी इन्वेस्टिगेशन में, तो इट्स लाइक देन वी जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। इसका एक एग्जांपल ये है, आपने सुना होगा कि कतर पे सऊदी ने, यूएई ने और अदर गल्फ कंट्रीज़ ने, आई थिंक कुवैत उसमें शामिल नहीं हुआ था, एक काइंड ऑफ बंदिश कहेंगे उसे, क्या कहेंगे यार, एक तरीके से लॉकडाउन कर दिया था कतर को अपने चारों तरफ से, हर तरीके के संबंध काट लिए थे। कोई किसी तरीके का लाइक एयरलाइन पास नहीं हो सकती उनके एयर से, कोई बिजनेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अपने संबंध बिल्कुल डिटैच कर लिए थे। एम्बार्गो लगा दिया था, आई थिंक एम्बार्गो क्या सही वर्ड है उसके लिए, कतर पे एम्बार्गो लगा दिया था। हुक्का पानी बंद कर दिया था हिंदी में। जिस वजह से उन्होंने ये किया था उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न था, कतर का एक चैनल है अल जज़ीरा, यही बीबीसी के ही नक्शे कदम पे उसको चलना बहुत पसंद है। पूरी दुनिया में उनको डेमोक्रेसी चाहिए, खुद की कंट्री में क्या हाल है कतर में, क्या उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के साथ किया है, और डेमोक्रेसी का डी भी नहीं एग्जिस्ट करता उनकी कंट्री में भाई, कतई डिक्टेटरशिप। राजा है एक कतर का, अमीर है, वो एमिरेट सिस्टम है, उससे उन्हें दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में उनको डेमोक्रेसी चाहिए, अपनी कंट्री में कतरीज़ के अलावा किसी को वो बाकी के इक्वल राइट नहीं देते। कोई उनकी कंट्री में इमिग्रेट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, दुनिया में उनको इक्वल राइट चाहिए। तो एक नंबर की हिपोक्रेट कंट्री है और उसका उतना ही हिपोक्रेट चैनल है वो। तो वो यही सऊदी यूएई इनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करता रहता था कंटिन्यूसली, क्योंकि उनकी उस एजेंसी में भी कुछ ऐसे होंगे लाइक एंटिटीज़ जिनको ये पसंद होगा या जिनको इस बात में उनका इंटरेस्ट होगा। तो जब ये एम्बार्गो लगा उन पे, तो एक शर्त उनकी ये थी, कतर से एक डिमांड ये थी कि इस चैनल को बंद करो, ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए नुकसान कर रहा था, उनके देशों के लिए। और ऐसा होता है पूरी दुनिया में, तो यही सिचुएशन हमारी इस वक्त शायद बीबीसी के साथ है। बीबीसी को इंडिया में बिज़नेस करने दिया जाता है, डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस में इंडिया में बीबीसी चलता है। एक वो लीवर भी हो सकता है जो इंडिया की गवर्नमेंट प्रेस कर सकती है, उनको दिक्कत दे, उनकी बैंडविड्थ कम करे। हमारे यहाँ ऑपरेट करना, हमारे खिलाफ बोलोगे तो हमारे यहाँ ऑपरेट करने में दिक्कत होगी, सिंपल बात ये है। बट यहाँ चक्कर ये भी है, इन्होंने ना एक इंडिविजुअल को टारगेट किया है। अब हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में हो सकता है इसको ऐसे भी देखा जाए कि ओ इससे बीजेपी का नुकसान हो रहा है, तो चलो कांग्रेस और बाकी जितनी भी पार्टी हैं वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। बट एनीवे, एट द हायर लेवल ये कंट्री की इमेज के लिए गलत है अगर कोई फॉल्स इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लाइक स्प्रेड किया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो इतना ही देखने के लिए थैंक यू।